हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वेब ट्रेनिंग्स हिंदी चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और अगर किसी वेबसाइट पर हम एसईओ करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए और किस तरह से हमें इस वर्क को अंजाम देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग अपडेट्स हमारे तरफ से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हमारा जो कोर्स है। इस कोर्स का सबसे पहला पार्ट 1 जो वीडियो है हमारा, जो बेसिक्स ऑफ सर्च इंजन है, और इसी के साथ मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के फंडामेंटल्स भी बताता चलूंगा। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट हम देखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। ये एक्चुअली है क्या चीज, एसईओ क्या होता है और क्यों हम जो है इस पर वर्क करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला गोल हमारा ये है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। द पर्पज ऑफ एसईओ इज टू रैंक। हमारा जो वेबसाइट है इसको हम टॉप पर रैंक करना चाह रहे हैं। कहां पर? गूगल सर्च इंजन पर या बिंग पर या कोई भी सर्च इंजन पर टॉप पोजीशंस पर रैंक करने को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए, इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें क्या क्या सीखना जरूरी है, हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स को जो है मास्टर करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले होता है बेसिक्स ऑफ सर्च इंजन। सबसे पहला टॉपिक होता है दोस्तों बेसिक्स, यानी वो जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो सर्च इंजन के लिए हर प्रोफेशनल को याद रहने, हर प्रोफेशनल को जो है पढ़ना जो जरूरी है, समझना जरूरी है, उस कॉन्सेप्ट्स को कहते हैं बेसिक्स ऑफ सर्च इंजन। उस चीज को हम देखेंगे। फिर इसके बाद आपको सेकंड टॉपिक जो मास्टर करनी होती है वो है कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस, यानी कीवर्ड रिसर्च, यानी कीवर्ड्स लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कैसे सर्च कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, इस टॉपिक को हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस, और ये भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कंपटीशन एनालिसिस, यानी हम जो कीवर्ड के लिए वर्क करना चाह रहे हैं इसके कॉम्पिटिटर कौन है, इसमें जो है कितना कंपटीशन है मार्केट में, कितने लोग इस कीवर्ड पर जो है फाइट कर रहे हैं, इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, उस चीज को हम देखते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी हमारे वेबसाइट में जो कंटेंट होता है, हमारे वेबसाइट में जो ऑन पेज एलिमेंट्स होते हैं और टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं, हम उन एलिमेंट्स को किस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन या ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन। फिर इसके बाद होता है दोस्तों ऑफ पेज, यानी यहां पर हम जो है ऑफ पेज एलिमेंट्स, जैसे कि हम जो लिंक बिल्डिंग करते हैं, कहां से हमें लिंक्स लेनी चाहिए, हम कैसे हाई क्वालिटी लिंक्स को बिल्ड कर सकते हैं, किन किन सोर्सेज से हम लिंक्स बिल्ड कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। और उसके बाद होता है रिपोर्टिंग, यानी जो हम तमाम वर्क कर रहे हैं इसका आउटकम क्या है, इसका रिजल्ट हमें क्या आ रहा है, ये तमाम चीजों को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे कोई प्रोजेक्ट पर, तो इस तमाम इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि ये रातों रात नहीं होगा। अगर मैंने कोई वेबसाइट पे आज कर दिया और आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप जो है आकर हंसेंगे, सर आपने एसईओ किया, आपका वेबसाइट ही नहीं रैंक हो रहा है। हाँ भाई, नहीं होता है रैंक, क्योंकि एसईओ जो है आपको आज करने पर कल या परसों नहीं मिलेगा। कम से कम डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटिशन ऑफ द बिजनेस जनरली होता है 3 महीने, 6 महीने, उससे भी ज्यादा कभी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितना बड़े इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है एसईओ का रिजल्ट हमें मिलता है। तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एसईओ इज अ गेम ऑफ पेशेंस। इसमें जो है आप जो है जो मन में वो कॉन्सेप्ट्स करके ब्लैक हैट करके जो है लाने की कोशिश मत करिए। आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में इस सब्जेक्ट को जब आप परफेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे, उसी टाइम पर आप जो है रैंकिंग ला सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि एसईओ में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस सेशन में मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट, जो सबसे पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सर्च इंजन का, वो आपको मैं समझाता चलूं। सर्च इंजन जो सर्च इंजन जो हम कहते हैं, जहां पर हमें रैंक लाना हम जो कोशिश कर रहे हैं। क्या मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मैं एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक बनना चाह रहा हूं,
ठीक है, मैकेनिक बनना चाह रहा हूं, तो क्या मुझे तमाम वो गाड़ी का इंजन का हर पुर्जा मुझे पता होना चाहिए, वो किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से वो इन एंड आउट होता है, हर चीज़ जो है। एक माहिर मैकेनिक वो होता है बंदा जो कई सालों से जो है इंजन्स को खोल रहा है, बना रहा है, उसको हर कॉन्सेप्ट का, हर पार्ट का जो है तजुर्बा होता है ना। इसी तरह जब अगर आप एसईओ प्रोफेशनल बन रहे हैं तो बेसिकली आप क्या है, एक एसईओ डॉक्टर समझिए, अब एक एसईओ डॉक्टर, ओके। सो अब एसईओ डॉक्टर जब आप बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस सर्च इंजन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि भाई इन्होंने कह दिया, मैंने अप्लाई कर दिया, वो क्या है मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं। तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में भी मालूम होना चाहिए, उस फीचर्स के बारे में भी मालूम होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सर्च इंजन जो बनता है, सर्च इंजन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो फंडामेंटली क्या होता है। सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड वेब है, जो तमाम वर्ल्ड वाइड वेब यानी जो तमाम कंटेंट जहां पर होता है, पूरी दुनिया का जो कंटेंट होता है, उसको सबसे पहला जो गूगल का कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट का नाम है क्रॉलर। उस कंपोनेंट का नाम क्या है दोस्तों? क्रॉलर। सो क्रॉलर का काम क्या होता है, सिंपल तरीके से समझाऊं मैं कि ये गूगल का जो क्रॉलर होता है, हर वेबसाइट पर जाकर, हर वेबसाइट पर जो है एक्सेस कर वहां पर जो भी नया कंटेंट होता है, जो भी नया इंफॉर्मेशन आता है, उसको वो क्रॉल कर अपने तरफ वो डाउनलोड कर लेता है। वो इसलिए क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जो आ रहा है लेटेस्ट तरीके से, गूगल को वो तमाम इंफॉर्मेशन जरूरी है। वरना अगर आप कोई लेटेस्ट न्यूज के बारे में सर्च करेंगे, गूगल उसके बारे में नहीं बता पाया, तो आप बोलेंगे अरे गूगल के पास तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये क्रॉलिंग प्रोसेस 24/7 365 डेज ईयर हमेशा क्रॉलिंग चलता ही रहता है। ये एक ऑटोमेशन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है क्रॉलिंग, जो तमाम वर्ल्ड वाइड वेब का जो कंटेंट है वो एक्सेस करता है क्रॉलर। तो ये गूगल का क्रॉलर इंटरनली वर्क करता है, इसमें हम जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखिए कि सबसे पहला स्टेप है सर्च इंजन में जो फंक्शनैलिटी है वो है क्रॉलिंग प्रोसेस। अब ये क्रॉलर क्या करता है, मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में बता रहा हूं दोस्तों आपको। ये जो डेटा होता है, ये एक सिंपल वे में ये तमाम डेटा को एक टेम्पररी एरिया में, एक स्टोर में सेव करता है। ये जो मैं डायग्राम बता रहा हूं, ये रफ आर्किटेक्चर ऑफ सर्च इंजन है, जो गूगल का पहला आर्किटेक्चर था उसके हिसाब से ये डायग्राम है। ये नहीं बता रहा हूं कि अभी ये डायग्राम है, ठीक है। इसका जो रफ समझने के लिए, एक लेमन को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। तो स्टोर, तो अब स्टोर में क्या होता है कि जब क्रॉलर से डेटा आता है तो वो स्टोर में रहता है, तो बहुत सारा डेटा आ जाएगा। लेकिन अब स्टोर में जो डेटा है वो हर एक टाइप का डेटा रहेगा। अगर आप एक वेबसाइट लेंगे तो एक वेबसाइट में शूज के बारे में रहेगा, अमेजॉन में शूज के बारे में रहेगा, लैपटॉप्स के बारे में रहेगा, कैमरा के बारे में रहेगा, हर चीज के बारे में रहेगा। तो अब कैसा उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो यहां से और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है इसको कनेक्ट होता है, और उस कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसका नाम होता है इंडेक्सर। सो इंडेक्सर का जो फंक्शनैलिटी क्या होता है, इंडेक्सर का जो प्राइमरी गोल ये है कि जो भी कंटेंट गूगल क्रॉलर से आ रहा है, स्टोरेज में आ रहा है, वो तमाम का तमाम कंटेंट प्रॉपर सेगमेंटेशन के जरिए से, प्रॉपर सेगमेंट्स और प्रॉपर डेटाबेसेस के जरिए से ये अपने अपने इंडिविजुअल डेटाबेस में वो कंटेंट चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप शूज का कंटेंट है उसके लिए एक डेटाबेस, अगर आप जो है लैपटॉप्स उसके लिए अलग डेटाबेस, अगर आप ले लेंगे टेबल उसके लिए अलग डेटाबेस, ऐसे कई करोड़ों जो है कीवर्ड्स के बेसिस पर तमाम डेटा को जो है गूगल अच्छे से इंटरनली इसको इंडेक्स करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडेक्सिंग प्रोसेस, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग प्रोसेस। यानी गूगल इस तमाम चीजों को प्रॉपरली जो है कैटेगराइज कर उस डेटा को रखता है, और इस एलिमेंट को, इस पर्टिकुलर आउटकम को हम कहते हैं गूगल इंडेक्स। नाउ एज पर गूगल जो 2015 या 2016 में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उसके मुताबिक इस इंडेक्स में उस टाइम पे, अभी तो क्या है पता नहीं है, उस टाइम पे 100 मिलियन जीबी जो है डेटा गूगल के पास अवेलेबल था उनके डेटाबेस में। उसके वो विच वाज इक्विवेलेंट टू करीब जो है 6 लाख करोड़ पेजेस गूगल के डेटाबेस में उस टाइम पे अवेलेबल थे दोस्तों। तो आज तो सुनिए, आई थिंक इट मे हैव बीन गॉन टू इवन डबल और मोर देन डबल ऑल्सो, बिकॉज 2014 के बाद बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ और वेबसाइट्स का ग्रोथ हुआ है, तो ये तमाम कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, गूगल ने तमाम डेटा को वर्ल्ड वाइड वेब से लिया है, वर्ल्ड वाइड वेब से लेकर क्रॉलर से स्टोरेज या टेम्पररी है, वहां से इंडेक्स। और इंडेक्सर की भी एक खास बात होती है, बस कंटेंट इंडेक्सर नहीं लेता, वो रिजेक्ट कर देता है, उसको बेसिकली ट्रैश
कर देता है। जैसे जो कंटेंट इलीगल हो, जो कंटेंट जो है पायरेटेड कंटेंट हो, जो कंटेंट पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ऐसे बहुत सारे कंटेंट होता है जो डायरेक्टली जो है इंडेक्सर एलिमिनेट कर देता है। तो अब चैलेंज है यहाँ पर, ये जो डेटा है वो तो मिलियंस एंड बिलियंस में जो है पेजेस में डेटा है। तो अब इस पेजेस को एक्सेस करने के लिए एक बंदा होगा, एक फ्रंट एंड में होंगे, तो वो है हम। तो अब हम देखिए, ये हम यूजर है और हम जो है ये तमाम चीजें हमें पता ही नहीं है। तो हमारा जो इंटरफेस है, हम जो चीज देखते हैं, इस इंटरफेस को हम कहते हैं गूगल सर्च इंजन, है ना। इसको कहते हैं हम SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी जो भी हम सर्च कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वो डेटा यहां पर इंडेक्स में आकर वो डेटा पूरा वापस आता है। तो यहां पर इस SERP यानी जो गूगल का जो हम बेसिक सर्च कर रहे हैं दोस्तों, इस सर्च को कनेक्शन कहां से है? इंडेक्स से। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास एक जो है आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हो और आपको पिक करना है उन 10 स्टूडेंट्स में जो बेस्ट स्टूडेंट्स हो, तो आप कहेंगे हाँ सर, जो अच्छे मार्क्स लाएंगे उनको हम फर्स्ट रैंक देंगे, उसके बाद सेकंड, चलो 10 को आप 10 रैंक दे दिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, कंटेंट जो है ये करोड़्स में होता है। तो अब कैसे गूगल डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा वेबसाइट रेलेवेंट है, कौन सा वेबसाइट अच्छा है, कौन सा वेबसाइट जो है फर्स्ट पोजीशन पे आने के काबिल है, सेकंड पर आने के काबिल है? मैनुअली तो नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर यही है सीक्रेट, गूगल का जो पावरफुल कंटेंट और जो रिजल्ट जो गूगल देता है वो यहाँ पर ये है कि ये जो बीच में एक कंपोनेंट होता है, इनके इंटरनल में ही होता है, वो है सबसे पावरफुल सिस्टम ऑफ गूगल, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑल्गोरिथम्स। तो ये तमाम डेटा यहाँ पर जाता है और ये जो डेटा आता है वापस, वो डेटा जो है ऑल्गोरिथम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्गोरिथम। जो गूगल का फर्स्ट ऑल्गोरिथम था उसका नाम था पेज रैंक ऑल्गोरिथम, ठीक है। अब तो गूगल के बहुत सारे ऑल्गोरिथम्स है, बहुत सारे मशीन लर्निंग ऑल्गोरिथम्स है, AI ऑल्गोरिथम्स गूगल के पास है, बहुत ही एडवांस लेवल पे गूगल आज है। तो यहाँ पर ये जो ऑल्गोरिथम्स हैं, ये ऑल्गोरिथम्स वर्क होते हैं डिफरेंट बेसिस पर, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर। तो आप अगर एक प्रोफेशनल SEO बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि गूगल का अभी कौन सा ऑल्गोरिथम रिलीज हुआ है। जैसे गूगल ने खुद कहा कि अभी जो है ना रिसेंटली उन्होंने लिंक स्पैम अपडेट जो है लॉन्च किया है। इसका मतलब अगर आपके पास बैड बैकलिंक्स हो तो हो सकता है आपकी वेबसाइट जो है इफेक्ट हो सके, हो सकता है आपकी वेबसाइट को जो है इफेक्ट पड़ सके, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्पैम बैकलिंक्स। तो यहाँ पर जो ऑल्गोरिथम्स होते हैं, इस ऑल्गोरिथम्स को आपको स्टडी करना होता है और जो अपडेट्स होते हैं, कोर अपडेट्स आते हैं, ये तमाम चीजों को आपको स्टडी करना होता है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से जो है आपका गूगल का सिस्टम और रैंकिंग मेथोडोलॉजी चेंज हो रहा है दोस्तों। तो ये है कॉन्सेप्ट बेसिक ऑफ सर्च इंजन का। मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट अंदाज में आपको बिल्कुल समझाने के लिए सिंपल अंदाज में समझाया है। चलिए आपको एक एग्जांपल बताता चलो। लेट अस अज्यूम दैट आप एक कोई लाइब्रेरी में जाइए। अगर आप कोई लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पर कई सारे बुक्स अच्छे से अरेंज होते हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी बनती कैसे है? सबसे पहले एक पर्सन जो है जाएंगे स्टोर पर, शॉप पर, हज़ारों बुक्स वो खरीदेंगे, है ना। बड़े बड़े लॉरीज में, बड़े बड़े ऑटोस में बुक्स रखकर वो लाएंगे। लाने के बाद में वो एक तरफ पड़े रहेंगे, जिस तरह हमारा स्टोर में जो कंटेंट है ना वो एक स्टोरेज में पड़ा रहेगा। उसके बाद एक पर्सन को आप बुलाएंगे, तमाम जो है रैक्स आप अरेंज करवाएंगे, उस पर लिखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो जो बुक्स फिजिक्स के है वो फिजिक्स के रैक में, जो बुक्स केमिस्ट्री के है वो केमिस्ट्री के, सब पूरा अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद में वो तो लाइब्रेरी का सेटअप बन गया। तो अब वहाँ पर एक बंदा होता है लाइब्रेरियन, आप उसके पास जाएंगे, पूछेंगे बॉस मुझे जो है ये इंग्लिश की सो एंड सो बुक चाहिए। तो वो क्या करेंगे आपको, देखिए बॉस वो रूम में जाइए, उस रैक नंबर 5 में आपको इंग्लिश की बुक मिलेगी, वो कंप्यूटर पे देख के बोलेंगे आपको। इसी तरह ये जो डेटा है, ये डेटा तो आ रहा है, लेकिन जो लाने वाला जो मेन खेल जो गेम है वो है ऑल्गोरिथम्स का। तो अगर आप गूगल के ऑल्गोरिथम्स को समझ जाएंगे, गूगल के ऑल्गोरिथम्स और गूगल के चेंजेस को समझ जाएंगे, तो देन आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि हम कीवर्ड रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हम ऑन पेज क्यों कर रहे हैं, लिंक बिल्डिंग क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाई क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पैम क्यों हमारे लिए जो है डेंजरस रहेगा। ये तमाम चीज़ों को आप समझेंगे जब गूगल के आप ऑल्गोरिथम को समझ जाएंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों एक बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ ए सर्च इंजन। तो अगर हम SEO प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक को आप समझ जाइए। इस समझने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस। तो कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, ये हम क्यों करते हैं,
इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में मैं आपके सामने आऊँगा कीवर्ड रिसर्च प्रैक्टिकल प्रोसेस से। हम एक प्रोजेक्ट लेंगे, उसको एग्जाम्पल के तरीके से हम करेंगे। थैंक यू।